ये चीज़ चाहिए था भाई, और ये भी चाहिए था भाई। मतलब पैसा वसूल है पूरा मेरा। अगला स्टॉपेज जो है हमारा चालसा है, और चालसा जंक्शन पे रुकेगी, फिर उसके बाद हासीमारा है भाई। आज हमारी सफ़र एक ऐसी ट्रेन में होने वाली है जो लगभग 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरती है और भारत के सबसे खूबसूरत रेल सफ़र में से एक है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 15777, जो कि प्रत्येक दिन न्यू जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार के लिए जाती है वाया सिलीगुड़ी, शिवोक, उसके बाद हासीमारा जो कि भूटान बॉर्डर के पास है, भूटान को टच करते जाती है, और उसके बाद अलीपुरद्वार जाती है। इस ट्रेन का नाम अगर बोले तो बहुत ही स्पेशल है। तो भाई इसका नाम है NJP अलीपुर टूरिस्ट स्पेशल। तो है गाइस, कैसे आप लोग? मैं हूँ आपका दोस्त राजीव आर्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल ट्रैवलर आर्य को। तो आज मैं आपको एक नई दिन की शुरुआत एक नई तरीके से कराने जा रहा हूँ, और इस चीज़ के लिए भाई मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि क्या है ना कि जो ट्रेन है ना हमारी, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मात्र 5 बोगी की है और एक विस्टाडोम कोच भी है। बाकी मेरा जो क्लास है वो CC है। विस्टाडोम मतलब समझ लेना, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा तब आप अच्छे से समझेंगे। इसमें एक्सपीरियंस मेरा पहला है, बाकी 2 जनरल कोच है ना। मैं इससे पहले इस रूट पे गया हूँ ना, ऐसा एक्सपीरियंस ना हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और दूसरी बात जो है तो भाई काम 25 करना है, और हिमालय का रेंज जो है ना वो पूरा दिखने वाला है, बाकी साथ साथ कई नदियाँ दिखने वाली है। तो ये सब चीज़ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से लेना है और आपको भी एक्सपीरियंस का अनुभव देना है। ये हमारा ट्रेन है, ये लोकोमोटिव है गज प्रहरी। ये आप देख रहे हैं जनरल है। जनरल में आपको अच्छे से दिखाने वाला हूँ अंदर से, उसके बाद मैं अपने कोच में चलूँगा, फिर विस्टाडोम दिखाऊंगा। ये देखो जनरल कुछ ऐसा है। ये रहा, लाइटिंग वाइटिंग अभी लगा नहीं है, मतलब जला नहीं है क्योंकि इंजन चालू नहीं हुआ है। मिरर वगैरह की बात करें तो क्लीन है भाई, क्लीन तो किया गया है, और ये भी क्लीन ही होगा। अगर कोच की बात करूँ ना तो कोच जो है तो जैसे जनशताब्दी में मिलती है वैसा ही है, और अंदर से भी वैसा ही है, क्लीन होगा। बाथरूम वगैरह एकदम क्लीन होगा, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस की गाड़ी है। और कोच जो है सो रैक्स जो है सो LHP है। बाकी अगर इनॉग्रल इसका बात करें तो इसे 2021 में किया गया था भूटान के लोगों को कनेक्ट करने के लिए एंड भूटान के टूरिज्म को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। और हम भी जा रहे हैं भाई भूटान घूमने, तो भूटान कैसे घूमेंगे वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। बाकी अंत तक तो इसमें रहे आप, क्योंकि पूरा डिटेल्स जो है ना, इन्फॉर्मेशन अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको भी मिलेगा भाई अच्छा से। ये 2 हो गए आपको जनरल, एंड ये है मेरा कोच CC। देखो ये बाथरूम मैंने पहले ही बताया था कि शॉर्ट डिस्टेंस का गाड़ी है तो बाथरूम एकदम सही है, अच्छा दिख रहा है, मतलब मेंटेन रखा जाता है। बाकी टूरिस्टों के लिए है तो समझ रहे हो ना भाई, ये शताब्दी वाला पूरा फील आएगा। बाकी इसका जो कंफर्टेबल सीट होता है ना बहुत ज़बरदस्त होता है। और हमारा जो है सो C30 है। C30 में चेक कर ले रहा हूँ कहाँ पे। ये रहा भाई मेरा सीट, ये वाला 30। देखो भैया अब बारी है विस्टाडोम कोच की। तो विस्टाडोम कोच में अभी चलेंगे और इसमें से कोशिश करेंगे आपको व्यू भी दिखाएं। ये लगस स्पेस है, बाकी ये रहता है इस तरह चारों ओर से पूरा दिखता रहता है। इसको एग्जीक्यूटिव क्लास भी कह सकते हैं। ग्लास देखो कितना ही बड़ा बड़ा है कि पूरा भयंकर दिखता है भाई, और इसको मूव भी कर सकते हैं। ये जो हमारा सीट है यहाँ से ये हैंडल का हो गया, लेकिन इसको मूव भी कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। देख रहे हो, ये देखो, ये जो है ना ये स्पेस इसका सबसे ज़बरदस्त है भाई। मतलब यही है ना, ये लोकोमोटिव बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये पूरा क्लीन रहने वाला भाई। तो मैंने आपको पहले दिखा दिया क्योंकि मेरे से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं आपको पहले दिखा दिया हूँ। बट अभी चलेंगे, अभी बाहर चलेंगे। ट्रेन के जर्नी के दौरान आपको बहुत कुछ दिखाएंगे भैया, तो रेडी रहिएगा काम 25 के लिए। बाकी ट्रेन खुलती है फिर आपको डिपार्चर दिखाते हैं। भाई गार्ड साहब हो गए हैं रेडी एंड तैयार है जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। बस 1 मिनट का देरी है, उसके बाद हमारी गाड़ी प्रस्थान हो जाएगी। तो देखो भाई सामने सूर्य उदय हो चुका है, काफ़ी पहले हो चुका है, और यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी से हम लोग प्लेटफॉर्म को छोड़ रहे हैं। 3 मिनट डिले को लिए भाई, कुछ प्रॉब्लम था।
ये स्टेशन है इस साइड का 3 नंबर। और भाई उधर साउंड बहुत आ रहा था तो जनरल में अभी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था भाई। बहुत एक्साइटेड है भाई हम तो कि भाई क्या क्या देखने को मिलेगा। माउंटेन एंड रिवर, खूबसूरत खूबसूरत महानंदा एंड तिस्ता, ये सब दिखने को मिलने वाले हैं भाई। ये देखो गाइस, ब्रॉड गेज बगल में है एंड नैरो गेज जो है आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, समझ रहे ना। हिमालयन क्वीन इसी पे चलती है, दार्जिलिंग वाली रेल। और सेम अभी देखिए मैच हो गया। ओ भाई साहब, देखिए भाई नैरो गेज इधर आ गई राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आ गई ब्रॉड गेज। देख रहे हो भाई कितनी छोटी सी है भाई। और द हिमालय क्वीन जो दार्जिलिंग जाती है भाई इसी रूट पे चलती है। और फिर नैरो गेज जो है हमारी वो मीटर गेज के पीछे भी जाएगी भाई। क्योंकि यहाँ पे पुल है भाई, समझ रहे हो ना बात को। सिलीगुड़ी आ चुके हैं और सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी का जो डिस्टेंस है वो लगभग 8 किलोमीटर का है। बाकी महानंदा रिवर को क्रॉस किया है, सामने स्टेशन है हमारे। देख रहे हैं तो यहाँ बहुत भीड़ हुई है भाई, बहुत ज़्यादा। और मेन लोग जो है सही बैठे हैं। बाकी सिलीगुड़ी का जो कोड बताया सो SGUJ है। और यहाँ पे नैरो गेज की जो है प्लेटफॉर्म इस साइड है, ब्रॉड गेज की 5 है, नैरो गेज की 1 है। और जे ट्रेन की बात करें तो 13, टर्मिनेट का 12 और हॉल्टिंग ट्रेन जो है सो 22 है भाई। स्टेशन को जो ओपन किया गया था ना भाई, वो किया गया था 1949 में। अगर आपको सिक्किम वगैरह जाना है तो आप इसी रूट से जा सकते हैं। बाकी मेरी ट्रेन खुल गई, यहाँ उतर के आप आराम से जा सकते हैं। तो लो भैया हमारी डिपार्चर भी हो गई यहाँ से ट्रेन और एकदम टाइमली हो गई है। अब कोई डिले नहीं है। तो भैया ये देखो हेरिटेज हिमालय क्यून का जो वर्कशॉप है, यहाँ पे आपको दिखेगा कोयला इंजन। देखो धुआं कैसे धू धू करके दे रहा है भाई। आखिर में आपको मैंने ये चीज़ दिखाई दिया। ये नैरो गेज के माल ट्रेन है और यहाँ पे देखो, देख रहे हो सर्विसिंग हो रही है। बाकी सही है बॉस, इतनी छोटी सी ट्रेन है। तो गाइस यही है मिनटों का खेल है भाई। हर मिनट पे हर नया चीज़ देखने को मिल रहा है भाई। टी गार्डन इतना प्यारा दिख रहा है और सामने माउंटेन पे शहर बसा हुआ है। और ये हिमालय रेंज जो है ना वो बहुत ही प्यारा दिख रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ भाई। जो सिलीगुड़ी जोन है वहाँ का टी गार्डन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और वही टी एस्टेट वगैरह जो है सो हम लोग देख रहे हैं। आगे हम लोग को माउंटेन पे भी में भी थोड़ा सा मूवमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा। गुलमा को क्रॉस कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। और जो है ना जो सिक्किम वाली पहाड़ियाँ हैं वहाँ से हम लोग सट के जाएंगे। लेकिन आपको बताएं कि वो टोटल जो आएगा वेस्ट बंगाल में ही आएगा भाई। भाई साहब ये देखो, ये फॉरेस्ट का इलाका है। आपको मैं बता दूं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपका स्वागत है। हमने अभी एंट्री किया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और यहाँ पे जो हमारा स्पीड होगा ट्रेन का वो 30 किलोमीटर पर आवर होगा, बहुत धीरे धीरे चलेगी। देखो भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रवेश करते कितना धीरे धीरे चल रही है। हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, उसमें भी ट्रेन क्रॉस करती है ना तब भी धीरे धीरे। और ये हमारा देखो पानी तक गिर रहा है भाई, देख रहे हो ना। विस्टा डोम में अगले स्टॉपेज के पास जाएंगे।
ये मैं राजा जी गया था ना, राजा जी मतलब देहरादून जाते हैं तो राजा जी क्रॉस करना पड़ता है। ये देखो पेट्रोलिंग रूट बना हुआ है या सफारी रूट होगा, जो भी हो, सफारी तो नहीं ही होगा। ये जो राजा जी जा रहे थे वहाँ पे भी ऐसा ही था, सिंगल ट्रैक था। और हर जगह मोस्टली जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पे सिंगल ट्रैक ही चलता है भाई। ये चीज़ चाहिए था भाई, ये चीज़ चाहिए था। ये मानसून में पूरा भरा होता है, जो कि देखकर ही पता चल रहा है पूरा ग्रासलैंड है। एंड ये सामने माउंटेन देख लो भाई। ब्रिज नंबर 46 है ये चाहिए था और ये भी चाहिए था भाई। सही है गुरु, मतलब पैसा वसूल है पूरा मेरा। भले मैं उस चेयर में बैठ के ना जाऊं, बाहर ही जाऊं आपके लिए, क्योंकि आपको दिखाना तो बनता है भाई। ट्रेन भी रुकी हुई है। ओ भाई साहब, पूरा कश्मीर वाला फील आ रहा है भाई, कसम से कह रहे हैं ना। ये शिवो के भैया, और हिंदी में सेवक बोला जाता है, बांग्ला में शिवो बोला जाता है। तो ट्रेन तो उस साइड थी। यहाँ पे बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है। मैं 2018 में आया था ना भाई, तभी का देखा था कि ये बन रहा था। तब भी ट्रेन चलता था, ऐसा नहीं था कि नहीं चलता था, तब भी चलता था, अभी भी चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले, 1 साल पहले दोस्तों के साथ आया था, वो दोनों सूरज के साथ, तो भी भाई इस पे काम चल ही रहा था। लेकिन ट्रेन तब भी चल रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म को बड़ा किया जा रहा है और ग्रीन ग्रीन इतना मस्त लग रहा है ना। सेवक या शिवो भाई, जिसको जिस चीज़ में कंफर्टेबल लगे वो चीज़ बोल सकता है भाई, ठीक है ना। तो अपनी ट्रेन रुकी है और यहाँ पे ये ट्रेन जो है सो निकल रही है। शिवोक पहुँचने का जो टाइम है वो 8:28 ट्रेन, 10 मिनट का स्टॉप रहेगा। लेकिन एक चीज़ बता दें कि इसका जो कोड है ना SVQ है। एंड यहाँ से जो सिक्किम की चढ़ाई होती है, सिक्किम की पहाड़ों की, सिक्किम जाने के लिए या गैंगटॉक बोल लीजिए, गैर राजधानी जाने के लिए, तो यहीं से होती है भाई। यहीं से पूरा पहाड़ पे चढ़ते जाएगा, आगे मिलेगा, आगे क्रॉसिंग होगा, ज़रूर होगा, मैं आपको पक्का दिखाऊंगा। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म की संख्या है 2 ही है अभी, और हॉल्टिंग ट्रेन 10 से रुकती है भाई। अब गाइस जो है सो विस्टाडोम का खेल शुरू करते हैं और विस्टाडोम कोच में जाके वहाँ पे आपको पीछे से दिखाएंगे, ठीक है। बाकी एक ब्लॉगर साहब लग रहा है मुझे, और भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। यहाँ चलेंगे भैया अभी, और इस स्पेस से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से पूरा एकदम क्लीन दिखने वाला है। थोड़ा लोकल कुछ टेस्ट करते हैं भाई। कैसे दादा चना? 20 तो एक प्लेट चना ले रहे हैं भाई, चना कुछ खा ले रहे हैं, ठीक है। हाँ दे दीजिए, कोई नहीं। देखो लोकल फूड जो होता है ना वो टेस्ट ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए भाई। तो गाइस फिलहाल आ चुके हैं विस्टाडोम कोच में। पूरा स्पेस देखिए आप, देख रहे हैं ना, ये व्यू है। और हमारी जो है ट्रेन वो डिपार्चर कर चुकी है सेवक से या शिवोक से, ठीक है। यहाँ कितना प्यारा बनाया गया यार स्टेशन, पूरा रेलवे का कोच ही बना दिया। यहाँ पे टनल पॉइंट बनाया जा रहा है। टनल पॉइंट किस लिए बनाया जा रहा है? सिक्किम में रेलवे का आगमन के लिए। सिक्किम में बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है, रेल को ले जाने का प्रयास भरपूर किया जा रहा है भाई। और भगवान की दुआ से अगर हो जाए ना तो भाई कटा नहीं रहेगा सिक्किम। बहुत ही मतलब मस्त जगह है, टूरिस्ट स्पॉट के अगर नज़रिए से देखें तो बहुत ही प्यारा जगह है भाई। अब देखो ये जो रोड है ना, ये सीधे गैंगटॉक जाती है भाई, इस साइड। मज़ा आ रहा है भाई, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब देखो सॉलिड व्यू है भाई, सॉलिड व्यू है। बाकी एक ट्रेन के जाने से देखो कितना लंबा जाम लगा है वहाँ पे।
पूरा कर्व पे अच्छा से आ रहा है। ये देखो एक और जो टनल था अभी जस्ट गया है एंड बहुत लोग जो है ना भाई बहुत ज़्यादा मतलब खुश है भाई। देखो अब फिर से आ गई है टी बागान एंड अभी हम आपको पीछे से लेके दिखाएंगे, मतलब विस्टा डोम का मज़ा दिखाएंगे। देखो सामने दिख रहा है पूरा रेत रेत सा, लेकिन रेत नहीं है, वो पत्थर है और बरसाती नाला या नदी कह सकते हैं। सामने जो वर्क चल रहा है वो देखो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, देख रहे हो। बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ। ये सारे टी एस्टेट है, देखो कैसे टी एस्टेट में काम किया जाता है। ये देखो इधर एक और ट्रेन आ रही है। ये डेमो है और यहाँ पे आ गए हम न्यू मॉल जंक्शन। पहुँचे हैं न्यू मॉल जंक्शन और यहाँ पे 9-10 मिनट टाइम था, लेकिन 10 मिनट लेट है भाई, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन आई थी ना, तो क्रॉसिंग के कारण लेट हो गई। सिंगल रूट है तो होना लाजमी है। बाकी अगर बात करें प्लेटफॉर्म की तो 3 है और हॉल्टिंग ट्रेन भाई यहाँ पे 22 रुकते हैं। तो यहाँ से हमारी डिपार्चर हो चुकी है ट्रेन। ये टोटल टी गार्डन है भाई, भरमार है भाई, टी गार्डन का तो भरमार है। बाकी अभी अगला स्टॉपेज जो है हमारा चालसा है और चालसा जंक्शन पे रुकेगी, फिर उसके बाद हासीमारा है भाई। अभी क्या है ना, अभी आप आओ, कभी मौका मिले तो आप ज़रूर आओ। इस रूट में बहुत ही मस्त है भाई। अगर बिहार और बंगाल से हो, आसपास से हो तो ज़रूर आओ भाई। मतलब क्या ही चीज़ है ना, कि ऐसा सफ़र यादगार रहेगा आपका। देखो भाई फिर से आया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसमें भी हमारी गाड़ी जो है सो धीरे धीरे चल रही है। देखो व्यू, चपला हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और इधर का तो देख लिया, बहुत प्यारा व्यू है भाई, बहुत प्यारा। इधर का देखो, फिर से ब्रिज आ गया, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ब्रिज, इसका लाइन ख़त्म नहीं हो रहा भाई। अभी एक स्टेशन आया हुआ है और इसके बाद हम लोग नेशनल पार्क में प्रवेश करेंगे। ये जल्दापाड़ा नेशनल पार्क के बगल में, और हमको लगता है ये डाक वाली लकड़ियाँ हैं सारी की सारी। तो गाइस अभी छोटा सा रेलवे स्टेशन है ये मदारी हट, और यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे हमारी ट्रेन रुकेगी, इसके बाद नेशनल पार्क आएगा। देखो भाई अभी पहुँचे हैं मदारी हाट। मदारी हाट से ट्रेन खुलेगी तो हासीमारा पहुँचेगी। और क्या है ना कि अभी हम लोग बीच में बहुत जगह ऐसा हुआ है कि जहाँ से भूटान बॉर्डर जो था तो 8 से 9 किलोमीटर तक पैरेलल चले हैं भाई भूटान बॉर्डर के, ठीक है ना, बहुत करीब से चले हैं।
और हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि हासीमारा जब रुकेगी ना हमारी ट्रेन, तो वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है जयगांव। जयगांव जाएंगे और जयगांव से आप भूटान जा सकते हैं, भूटान में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है भूटान एंट्री करने के लिए, वो आपको जयगांव नहीं है। जयगांव कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, आपको हासीमारा ही आना पड़ेगा। समझ गए भैया? तो ये बात है, इसलिए हम बोल रहे थे कि भूटान से कनेक्टेड है। बाकी एक चीज़ बता दें, जितना भी नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे आप, हमने अभी तक कहीं नहीं बताया जोन कौन सा है, लेकिन जोन बता दें, न्यू जलपाईगुड़ी से जितना भी चले हैं ना, सब NFR है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंट लाइन रेलवे है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, जितना भी नॉर्थ ईस्ट में है सब NFR में ही आता है। ठीक है भैया, तो चलिए फिर वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ की कहानी बताएंगे आपको। ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है, लग रहा है नया ड्राइवर कोई बैठा है, एकदम पिकअप में निकाल दिया भाई, तान के लूप लाइन में है। फिर भी देख रहे हैं भाई कितना काम कर रहा है। जल्दापाड़ा पार्क में आपका स्वागत है, और आप एंट्री कर चुके हैं जल्दापाड़ा पार्क में, और यहाँ पे भी हमारी ट्रेन की जो स्पीड है वो धीरे हो चुके हैं। ये नेशनल पार्क है भाई। ठीक है, तो उसके बाद फिर अगर हासीमारा से आगे निकलती है ना, तो फिर आपको बक्सा पड़ेगा, बक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है ना, उसके बाद फिर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ेगा। वाह, बहुत ज़बरदस्त था भाई। सबसे अल्टीमेट दो ही व्यू मुझे लगा सबसे ज़्यादा अच्छा। वैसे तो पूरा व्यू अच्छा है, ये और फिर महानंदा को जो कवर की वो गजब का, लेकिन रूट है बवाल चीज़ है, सच बता रहे हैं। ऐसा रूट में नहीं आइएगा तो कैसा रूट में जाइएगा, मतलब एक सेकंड के लिए आपको कैमरा डाउन करने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है ना, आ गया भाई मेरा स्टेशन हासीमारा। तो देखिए भाई, आ गए हम अपने गंतव्य पे हासीमारा। चाय बागान की पूरा मतलब बीचों बीच है भाई। हम पहुंच गए अपने गंतव्य पे, और यहाँ से जाना है हमें भूटान। भूटान घूमना है भाई, भूटान का सीन देखना है। अभी पूरा नहीं घूम रहे, लेकिन देखते हैं कि क्या क्या कवर कर सकते हैं। जाएंगे, ये हासीमारा है, देख लो इस साइड, एंड इस साइड भी देख लो। बाकी यहाँ से ऑटो देखते हैं, कुछ मिलता है नहीं मिलता है, उसके हिसाब से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। भूटान वाला ब्लॉग जरूर देखिएगा भाई।